2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। बजट सत्र से पहले 2000 करोड़ का सरकार कर्ज लेने वाली है। 3 महीने में दूसरी बार सरकार कर्ज ले रही है और पहले सरकार ने जनवरी में 1500 करोड़ का कर्ज लिया था। इस कर्ज के लेने के साथ ही हिमाचल पर कर्ज की राशि 78,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, लेकिन सरकार के ऊपर कर्मचारियों की देनदारियां लंबित हैं। वहीं कांग्रेस सरकार को अपने कई वादे पूरे करने हैं, जिसके लिए पैसों की जरूरत है। सुक्खू सरकार 2 किश्तों में कर्ज लेगी, जिसमें से 1300 करोड़ 15 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि दूसरा 700 करोड़ का कर्ज है 9 साल के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया 21 फरवरी को होगी और 22 फरवरी को ये राशि प्रदेश सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें वित्त के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सरकार एक बार फिर से कर्ज ले रही है, क्या कुछ इसको लेकर नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, इसकी अधिसूचना राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। जो वित्त विभाग है 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की नोटिफिकेशन जो है पिछले कल कर चुका है और इसमें 2 कर्ज अलग अलग लिए जा रहे हैं। एक कर्ज 1300 करोड़ का है और दूसरा कर्ज 700 करोड़ का है, यानी कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का ये लोन जो है वो लिया जा रहा है बजट से पहले। हालांकि जो ये कर्ज लिया जा रहा है उसमें जो कर्ज की नोटिफिकेशन भी हुई है उसमें बाकायदा ये लिखा है कि जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए ये लोन लिया जा रहा है। तो ऐसे में विकास का हवाला देकर सरकार ये लोन ले रही है। हालांकि अभी प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में बहुत सारी घोषणाएं भी हैं प्रदेश सरकार की जिनको अभी पूरा करना है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए भी पैसे जुटाने हैं और उसके साथ साथ बाकी भी जो घोषणाएं 1500 की महिलाओं के लिए घोषणा की गई है, ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो राज्य सरकार ने की हैं। तो ऐसे में उनको भी पूरा करना है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो कर्ज लिया जा रहा है वहाँ इसका जो होना है और उसके साथ साथ ये 22 फरवरी को हिमाचल सरकार के खाते में ये धनराशि आ जाएगी और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी मुंबई शाखा के जरिए ये सारी औपचारिकता पूरी की जा रही है। हालांकि कर्ज को लेकर हिमाचल में पॉलिटिक्स हमेशा बिल्कुल वही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी प्रदीप। देखिए, कर्ज को लेकर कांग्रेस की तरफ से खूब बयानबाजी की गई है पूर्व सरकार यानी कि बीजेपी पर। इधर बीजेपी के पास भी अब मौका होगा कि वो सरकार को घेरे। क्या ये कर्ज लेने की प्रक्रिया एक नई सियासत को जन्म दे रही है हिमाचल में अब? बिल्कुल, देखिए, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कर्ज को लेकर पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है। जो दल सत्ता में है वो कर्ज लेता है तो विपक्ष सवाल उठाता है। जब वही विपक्ष सत्ता में आता है तो फिर खुद कर्ज लेते हैं और जो विपक्ष में दल जाता है वो फिर सत्ताधारी दल को कोसता है। तो ये एक लंबे समय से ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है और सियासत में कर्ज एक बड़ा मुद्दा हिमाचल की सियासत में बन गया है। लेकिन इस तरफ जो कोशिशें होनी चाहिए, कर्ज को किस तरह से कम किया जाए और जो कर्ज जिस तरह से बढ़ रहा है हिमाचल में 75,000 करोड़ का जिक्र बार बार हो रहा है, तो ऐसे में इतना कर्ज अगर प्रदेश पर बढ़ रहा है तो वो उसको चुकाना भी है। और उसके साथ साथ हमेशा ये देखा जाता है कि जब कर्ज लिया जाता है तो वो कई बार जो कर्ज का ब्याज भरना है उसके लिए भी कर्ज यहाँ पर लिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि अब फिर से 2000 करोड़ का कर्ज लिया गया है तो ऐसे में विपक्ष अब सवाल जरूर उठाएगा। पूर्व जयराम सरकार वो भी अपने समय में कर्ज लेती रही है तो उस वक्त कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर सरकार पर सवाल उठाता रहा है। अभी भी मुख्यमंत्री बार बार मंचों से भी ये कह रहे हैं, अगर बाकी भी बात करेंगे तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ाया गया है, पूर्व सरकार ने कर्ज बहुत लिया है, फिजूल खर्ची की है। और अब वर्तमान में विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आप भी कर्ज ले रहे हैं। और ये पुराने समय से एक रिवाज चली आ रही है। वीरभद्र सिंह सरकार थी, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं और पूर्व में भी चाहे भाजपा की सरकारें थी तो कर्ज तब भी लिया गया है। तो ये सवाल बार बार एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं। कर्ज एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया है और जाहिर सी बात है कि अगर अब कांग्रेस कर्ज ले रही है तो विपक्ष सवाल उठाएगा। बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा।